सज्जल असरार हैं। आप यहाँ इब्न सीना एकेडमी किस मकसद से आई हैं? यहाँ रिसर्च मेथडोलॉजी का वो चल रहा था तो इस वजह से आए थे, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था मुझे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, जैसे कि ये म्यूज़ियम देख के मुझे बहुत ही मतलब हैरत हुई कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। लाइब्रेरी आपने यहाँ की विज़िट की? जी उर्दू से मतलब उसमें किताबें दस्तयाब होंगी? जी जी हैं तो बहुत है। अब मुझे आने का भी मन कर रहा है यहाँ पर कि मैं आके यहाँ पे पढूँ, और किताबें बहुत अच्छी अच्छी हैं और यहाँ का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि आपको बार बार इस लाइब्रेरी का विज़िट करना चाहिए? हाँ लगता है। ऐसी और चीज़ें हैं यहाँ जो आपको जी माइल करेंगे अपनी बिल्कुल, तरफ? जी जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा और लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी लगी और मुझे मन करता है यहाँ आने का, और इंशाल्लाह मैं आगे भी आती रहूँगी क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट बार आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आगे आऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और बहुत अच्छी और उम्दा किताबें भी हैं। इस 10 रोज़ा वर्कशॉप में जी 8 दिन या 7 दिन तकरीबन मेरे ख्याल से गुजर चुके हैं। जी इतने लेक्चर सुने आपने, तो जी। किसका लेक्चर आपको ज़्यादा पसंद आया या ज़्यादा अच्छा लगा? ज़्यादा लेक्चर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे असातिज़ा थे हमारे जो बहुत ही अच्छे हैं और जी। बहुत ही नामवर भी हैं। जी। और ज़फ़र अहमद सिद्दीकी सर, और आज जिनका लेक्चर सैयद मोहम्मद हाशिम सर का लेक्चर था, तो वो बहुत ही काबिल इंसान हैं। उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। मैं उर्दू डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं उनकी शख्सियतों को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उनके यहाँ जाती हूँ अक्सर, कुछ भी आपके कोई रिसर्च का मौजू क्या है? उर्दू तहकीक 1960 के बाद, जो कि मेरा आपके सुपरवाइज़र कौन है? मेरे सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर तारिक सईद सर। तारिक सईद साहब। जी अच्छा, ये कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको, तारिक सर नहीं जी, है, जी, जी। तारिक सईद सर हैं। तारिक सईद साहब, तारिक जी, सईद उनकी साहब भी किताब हैं। है उस्लूबियात पे, उस्लूबियात के माहिर हैं वो, और बहुत ही अच्छे हैं और मतलब उनका इल्मी म्यार बहुत ही बुलंद है, बहुत अच्छे आपको हैं। लगा कि आप यहाँ आकर आपको फ़ायदा हुआ वर्कशॉप में शामिल होकर? जी जी, यहाँ पर मेरा मकसद यही था कि मैं रिसर्च मेथडोलॉजी की जो मतलब चल रहा था मैं उसके लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ के लिए मैं आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई, जैसे कि लाइब्रेरी और ये म्यूज़ियम में बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। 1916 की मतलब मैंने एक गाउन देखा यहाँ पर सर, उसको देख के मतलब अब जो फैशन में चल रही है उस तरह का मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 100 साल 103 साल पहले की पुरानी चीज़ है, लेकिन अभी। तहक़ीक़ के लिए आप कौन-कौन सी किताबें आपने रिसर्च पहले जो 6 महीने का कोर्स होता है, जी तो कौन-कौन सी किताबें पढ़ी आपने? जी मैंने तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ का फ़न है ज्ञानचंद जैन की, और जी तहक़ीक़ व तदवीन सैयद मोहम्मद हाशिम की है, और रशीद हसन खां की बहुत सारी किताबें हैं, और हनीफ़ नक़वी की बहुत सारी किताबें हैं। अदबी तहक़ीक़ मसाइल व तज़किया, रशीद हसन खान जी अदबी तहक़ीक़ मसाइल व तज़किया उनकी किताब है। उनकी किताब है। जी मुबादियाती तहक़ीक़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी कुरैशी साहब की है। जी सर। तो इन किताबों से आपको फ़ायदा हुआ जी होगा? बिल्कुल, मेरा तो पहला टॉपिक ही यही है कि उर्दू तहक़ीक़ की वो डेफ़िनेशन देनी है और उसके अक़साम मुरतब करना है और उसूल क्या है उसके, तो और दूसरे उर्दू की कौन-कौन से रसाइल आप पढ़ती हैं? जी फ़िक्र नज़र, जिनके आप ख़रीदार हैं? जी सर तहज़ीबुल अख़लाक़ और फ़िक्र नज़र, ये तो हमारे वहीं से मिलता है तो हम लेके उसको पढ़ते रहते हैं। तहज़ीबुल अख़लाक़, फ़िक्र नज़र, जी जी, और अभी जी मुआरिफ़ मैं तो मतलब आज़मगढ़ की ही हूँ, तो और शिबली कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है। मास्टर्स मैंने वहीं से किया है। रिसर्च के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो वहाँ से एक रिसाला निकलता है मारिफ़, जो बहुत ही मशहूर है, सारे लोग मेरे ख़्याल से वाक़िफ़ होंगे उससे। इस्लाही जी जी बिल्कुल जी। बहुत उम्दा और रिसाला है उर्दू एक का। और रिसाला आ रहा है, अदीब करके रिसाला आ रहा है सर। अदीब